महत्वपूर्ण है और डिटॉक्सिफाइंग होना चाहिए। तो यहाँ पर हर प्रकार के आहार की व्यवस्था की गई है। अब जैसे कंप्लीट, हम जिसको फास्टिंग बोलते हैं, कंप्लीट फास्टिंग, उस कंप्लीट फास्टिंग में किस पर रखते हैं हम? पानी के ऊपर। लेकिन सिर्फ पानी ही आपके शरीर के अंदर नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन भी जा रहा है। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा है, बल्कि आपकी आंखों से यहाँ सुंदर सुंदर फूल देखते हो, सुंदर सुंदर दृश्य देखते हो, जो वातावरण है वो सुंदर है, तो उससे भी आप आहार ग्रहण करते हो, और वो भी शरीर से विकार को निकालने वाला होता है। रोज प्रतिदिन सुबह शाम यहाँ परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी को आप सुनते हो, उसके अंदर आपके अंदर जोश जागता है, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेते हो कि घर पर भी जाकर ये सारी चीजें करनी है। जब आपको हम बताते हैं तो उसमें आपको जो है जानकारी मिलती है, तो इससे क्या करते हो? आप कान के द्वारा भोजन ग्रहण कर रहे हो, और प्रत्येक भोजन, ध्यान रखो, ये डिटॉक्सिफाइंग फूड दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वास्थ्य नाशक, स्वास्थ्य घातक, और एक होता है आपके स्वास्थ्य संवर्धक, स्वास्थ्य को संवर्धन करने वाला। अब देखते हो, आपको कुछ भी खाने को नहीं दिया जा रहा है। जब हम उपवास को बात करते हैं, जब स्वामी जी सुबह बोलते हैं, तो आपके अंदर कितना उस आहार को कान के द्वारा सुन करके आपके अंदर जोश जागता है कि घर जाकर के भी हम वैसा ही करेंगे जैसा यहां बताया जा रहा है। तो ये जो है ना, और इन सब का हमारे शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि कंप्लीट जो है फास्टिंग हम कराते हैं, मैक्सिमम हमने लोगों को पानी पर, सिर्फ और सिर्फ पानी पर 50 दिन तक का उपवास हमने कराया है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है, जिसको 50 दिन तक हमने सिर्फ पानी पर रखा, और वो भी जो है मॉरिशस का रहने वाला नौजवान था, जिसका 50 दिन में हमने 33 किलो वजन कम किया, और साथ ही साथ उसकी असंख्य बीमारियां थी, उन बीमारियों से वो मुक्त हुआ। तो ये जो है, इसलिए ध्यान रखो, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। उपवास से आपके जीवन की रक्षा हो सकती है। उपवास यानी आकाश तत्व का सेवन, उपवास यानी वायु तत्व का सेवन, उपवास यानी जल तत्व का सेवन। तो इन सारे तत्वों का, इन सारे पंच महाभूतों में से सिर्फ और सिर्फ अन्न का आप सेवन नहीं करते हो, बल्कि पांचों तत्वों का प्रयोग करते हो। जल भी लेते हो, मिट्टी का भी प्रयोग करते हो, हवा का भी। रोज सुबह सुबह जो 1-1.5 घंटा चलता है कार्यक्रम, इसमें वायु तत्व की प्रधानता होती है प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम। और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जितने भी हमारे पंच महाभूत हैं और उनको ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, वो 2 प्रकार से ग्रहण किया जाता है, हमेशा ध्यान रखो। पहला होता है आंतरिक, और दूसरा होता है अभ्यंतर, और दूसरा होता है बाह्य। यानी अंदर भी लेते हैं हम और बाहर भी लेते हैं। जैसे आप आकाश तत्व का सेवन करते हो, यदि आप देखते हो कि उपवास आप करते हो, तो उसमें क्या है, अंदर भी आप आकाश तत्व का सेवन कर रहे हो,
आकाश का मतलब क्या होता है? खालीपन, स्पेस। तो हम जो है बचपन से ही हमारी आदत होती है भरने की, भरे चले जाते हैं, भरे चले जाते हैं, कभी अपने अंदर को खाली करते नहीं हो। और यहां पर प्रत्येक तल पर अंदर से खाली करने का प्रयास किया जाता है। उपवास क्या है? अंदर से खाली करने का तरीका। उपवास यानी अवकाश, उपवास यानी, तो ये ध्यान रखा करो कि भाई जब आपको यहां पर उपवास कराया जाता है, क्योंकि जब से पैदा हुए हो तब से भरने के सिवा कुछ किया ही नहीं। बचपन से ही माता पिता सिखाते हैं कि खाए चले जाओ, खाए चले जाओ, खाए चले जाओ, और बीमार होते चले जाओ, बीमार होते चले जाओ। इसके लिए प्रलोभन भी देते हैं। बच्चे जो नहीं खाते उनको क्या प्रलोभन देते हैं कि भाई देखो इसको खा लोगे पूरा तो टॉफी मिलेगी, खा लोगे तो ये आपको चीज मिलेगा। यानी भरने की, ठूस ठूस कर खाने की ये जो है ना आदत हम बचपन से डालते हैं, और उसका कारण क्या होता है? बीमारी। तो ये जो बीमारी है ना वहां से पैदा होता है। तो ये ध्यान रखा करो कि यहां पर जब से पैदा हुए हो तब से भरने के सिवा कुछ किया नहीं है। और उसका कारण क्या है? बचपन से ही बीमारियां शुरू हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि यहां पर आप सीख करके जाते हो। हालांकि हमारी परंपरा, हमारा विज्ञान इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, लेकिन हमने उसको भी प्रदूषित कर दिया, दूषित कर दिया। हमारे यहां जितना व्रत है, त्योहार है, नवरात्रि है, ये क्या था? ये स्वस्थ रहने का विधान था, स्वस्थ रहने का विज्ञान था। और ये कितना सुंदर था, जैसे नवरात्रि ही था। तो नवरात्रि कब आता है? जब ठंडी जा रही होती है, गर्मी का आगमन हो रहा होता है। और दूसरा कब आता है? जब गर्मी जा रही होती है, ठंडी का आगमन हो रहा होता है। चाहे वो आपके अप्रैल मई में हो या उधर अक्टूबर नवंबर में, यह नवरात्रि का जो है प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम अनुष्ठान करते हैं। किसकी? किसकी करते हैं? माँ दुर्गा की। मैं पूछता हूं हु इज माँ दुर्गा? दुर्गा इज गॉडेस ऑफ ब्यूटी, गॉडेस ऑफ ब्रेव, गॉडेस ऑफ पावर, गॉडेस ऑफ एनर्जी, गॉडेस ऑफ हेल्थ। माँ दुर्गा शक्ति की, स्वास्थ्य की, सौंदर्य की, ऊर्जा की देवी है। उसकी हम आराधना करते हैं। कितने दिन तक? 9 दिन तक कम से कम। लेकिन उसे जो है ना कुछ लोगों ने ऐसा विकृत कर दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। 9 दिन ना, मान लो कई लोग नहीं खाते हैं, अब 9वें दिन क्या करते हैं? माँ दुर्गा के प्रसाद के नाम पर पूरी शुरू कर देते हैं, मिठाइयां शुरू कर देते हैं, पूरी खा रहे हैं। अरे कितनी मूर्खता की बात है कि इतने दिन तक तूने पेट को विश्राम दिया, पेट को जो है बिल्कुल खाली रखा, आकाश तत्व का सेवन किया, और फिर अचानक तुम लेकर के उसमें जो है कचरा भर देते हो। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे हाथी होता है ना। हाथी क्या करता है? झील में, तालाब में जाता है, खूब स्नान करता है, खूब मस्ती से, और बाहर आते ही क्या करता है? जितना भी धूल कण होता है अपने सूंड से लेकर ऊपर में डाल देता है। तो 9 दिन तो सफाई करिए अपनी, अंदर से, बाहर से, चित्त की, मन की, शरीर की, और ऊपर से क्या कर दिया? लेकर के जो है
डाल लिया धूल कण कचरा। तो इसलिए ध्यान रखा करो। कई लोग एक दिन का उपवास करते हैं। एक दिन का उपवास पूरे हिंदुस्तान में एक मनाया जाता है, बड़ा शानदार, जिसका नाम क्या है? करवा चौथ। सुना है क्या नाम लोगों ने? कौन कौन करता है करवा चौथ? जरा हाथ उठाना। हाँ, बहुत सारी महिलाओं के हाथ उठ रहे हैं। क्या करती है सब? जिस दिन उपवास करना होता है उस दिन सुबह ही उठकर खा लेती है सब। और उसका नाम क्या रखा है? सरगाही की क्या रखती बोलती है सब। और दिन भर पानी तक नहीं पिएगी। और सबका ध्यान रहता है कब चांद दिखे, और चांद दिखा नहीं कि भकोसना शुरू कर देती है सब। जो दिन भर बनाने में, सारा ध्यान तो खाने में लगा रहता है। ये कैसा व्रत करते हो? इसे कौन सा आपके हस्बैंड का भला होने वाला है, बल्कि आप बीमार होगे तो और दुखी होगा और दिक्कत होगी। तो ये ध्यान रखा करो कि करवा चौथ भी करो तो दिन भर आप पानी अवश्य पिया करो। बदल दो अपने टेक्निक को, उससे आप स्वस्थ रहोगे और आपका पति भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि शरीर से विकार निकालने का मार्ग, क्योंकि उपवास क्यों करते हैं? हमने कहा कि शरीर से विकार निकालने का आकाश तत्व का सेवन किया जाता है। ये पंच महाभूतों का ये सबसे चीपेस्ट, बेस्ट एंड सेफेस्ट, यानी सबसे सस्ता, सुरक्षित और सर्वोत्तम ये प्रक्रिया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि हम भी बीमार होते हैं कभी कभी, मान लो कि इतने सारे काम, इतने सारी चीजें रहती हैं, तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम तो कोई चिकित्सा भी नहीं लेते हैं। बस ये तरीका सीख लिया है, खाना बंद कर दो, अपने आप शरीर को मौका मिल जाता है ठीक होने का। और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं करके देख लेना। तो ये करवा चौथ भी करो। सुनो अच्छी तरह से, करवा चौथ करने वाली, तो दिन भर पानी अवश्य पिया करो। और जब चांद दिखे ना तो अचरा कचरा मत खाओ, मौसमी का रस ले लो। सबसे सुंदर तरीका होता है, क्या लोगे? मौसमी का रस। तो ये साइंटिफिक तरीका होता है। और मैं कहता हूं कि ये महिला ही क्यों करे, सिर्फ पुरुषों को भी करना चाहिए, ताकि एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य, एक दूसरे के प्रति जो है ये कोमल भावनाएं, प्रेम की, उत्साह की, आनंद की, उल्लास की रहनी चाहिए। तो इस दृष्टि से जो ना, देखो मैं इसलिए कहता हूं कि मैं स्वयं करता हूं और मेरी पत्नी भी करती है। हम उनको मौसमी का रस पिलाते हैं, वो हमको मौसमी का रस पिलाती है। जो विधान है वो करो, जो क्या नाम हो ये रहता है, वो क्या काहे से देखते हैं, जो भी है, तो उस पूरे विधि विधान का जो है पालन करो। लेकिन धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ो। विज्ञान प्लस धर्म, हमेशा ध्यान रखना, धर्म प्लस विज्ञान इक्वल टू जीवन का विकास। ये इक्वेशन दे रहा हूं जीवन का, सबसे महत्वपूर्ण। कई बार हम इक्वेशन आपको देते हैं। धर्म माइनस विज्ञान इक्वल टू, धर्म में से विज्ञान को घटा दो, क्या होगा? विनाश होगा। धर्म माइनस विज्ञान इक्वल टू अंधश्रद्धा पैदा होगी, विनाश नहीं। और विज्ञान में से धर्म को घटा दो तो विनाश होगा। विज्ञान माइनस धर्म इक्वल टू विनाश, और धर्म माइनस से विज्ञान इक्वल टू अंधश्रद्धा, और विज्ञान प्लस धर्म इक्वल टू जीवन का मल्टी डायमेंशनल विकास।
मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई यदि आपको जिंदगी सही जीनी है तो विज्ञान और धर्म को जोड़ो। अब देखो यहां जितने बैठे हैं ना, ये सारे विद्यार्थी से लेकर के ये जितने भी लोग, ये 99% जो है ना अंधविश्वासी है। पूछो कैसे? इसकी जांच हो जाएगी, तुरंत जांच हो जाती है। हमने प्रयोग करके देखा है कि एक आदमी कहीं बाहर से आ जाए और थैले में जो है बहुत सारे मिठाई या बुंदिया लेकर के आ जाए और कहे कि ये लो हनुमान जी का प्रसाद है, सबके हाथ भर जाएंगे। ये भी नहीं देखेगा कि वो हाथ गंदा है, कैसा है, क्या नहीं है, वो आदमी कौन सा है, वो परिचित है कि क्या है, बस हाथ भर गया, वो बुंदिया लेकर मुंह में डाल दिया। कभी ये नहीं सोचते कि हाथ को धोना भी है, कभी ये नहीं सोचते कि वो आदमी कैसा है। और इस मानसिकता के कारण ही प्रतिदिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इस प्रकार से जहर खुरानी लोग जो है जहर युक्त आहार खिलाते हैं और उनके सामान लेकर चंपत हो जाते हैं, बेहोश मिलते हैं। हमेशा यहां की घटनाएं होती रहती हैं। और जहां इस प्रकार की धार्मिक नगरी है ना, वहां ज्यादा ही होता है। तो विज्ञान और धर्म को जोड़ो, धर्म में से विज्ञान को मत घटाओ, अंधश्रद्धा मत पैदा करो। अरे देखना चाहिए वो क्या दे रहा है, वो आदमी कौन सा है, वो प्रसाद कैसा है, क्यों हम लें? लेकिन हाँ तुरंत बढ़ जाएगा, दिमाग में घुसा हुआ है कि प्रसाद नहीं लगे तो कौन सा आफत आने वाली है। हमारे पास भी आ जाते हैं। हमने तो नियम बना रखा है कि बस उस समय हमको खाना ही नहीं है, धन्यवाद बोल देते हैं। और प्रसाद क्या है? हनुमान जी का प्रसाद विशेष रूप से मंगलवार के जो है ना लोग बांटते हैं। अरे कभी ये ध्यान रखा करो हनुमान जी का प्रसाद क्या है।